हेलो दोस्तों, तो आज हम चरक संहिता के सूत्रस्थान का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम अपामार्गतंडुलीय अध्याय है। इस अध्याय में हम शिरोविरेचन द्रव्य, वमन द्रव्य, विरेचन द्रव्य, आस्थापन द्रव्य, अनुवासन द्रव्य, युक्ति का महत्व और 28 प्रकार की यवागु पढ़ेंगे। अब हम अपामार्गतंडुलीय अध्याय का नाम अपामार्गतंडुलीय क्यों रखा गया वह देखेंगे। अपामार्ग के बीजों को निस्तुष यानी भूसीरहित ग्रहण किया जाने से ही इस अध्याय का नाम अपामार्गतंडुलीय रखा गया है। इस अध्याय में पंचकर्मोपयोगी द्रव्यों का संग्रह किया गया है। अब हम शिरोविरेचन द्रव्यों के बारे में पढ़ेंगे। शिरोविरेचन द्रव्यों की संख्या 25 है। अपामार्ग का बीज पिप्पली, मरिच, वायविडन, शिगरू, सरशप, तुम्बुरु, अजाजी, अजगंधा। पीलू वृक्ष का बीज बड़ी इलायची, हरेणुका, पृथ्वीका, सुरसा, श्वेता, कुठेरक, फणिभजक। शिरीष का बीज लहसुन, हल्दी, दारू हल्दी, सेंधा नमक और काला नमक। ज्योतिषमती और सोंठ। इन सभी औषधियों का उपयोग शिर के भारी होने पर शिरःशूल, पीनस रोग, अर्धावभेदक, कृमिज शिरोरोग, अपस्मार, गंधज्ञान नाश और मूर्छा की अवस्था में शिरोविरेचन के हेतु दिया जाता है। अब हम वमन द्रव्यों के बारे में पढ़ेंगे। वमन द्रव्यों की संख्या 10 है। इसमें षड्वामक द्रव्य मदनफल, जीमूत, कृतवेधन, कुटज, इक्ष्वाकु, धामार्गव प्लस मधुक, निम्ब, पिप्पली और एला आते हैं। इन द्रव्यों का कफ और पित्त की वृद्धि और आमाशय की व्याधियां होने पर वैद्य रोगी के शरीर को हानि न पहुंचाते हुए वमन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम विरेचन द्रव्यों के बारे में पढ़ेंगे। विरेचन द्रव्यों की संख्या 15 है। त्रिवृता, त्रिफला, दंती, नीलिनी, सप्तला, वचा, कंपिलक, गवाक्षी, क्षीरिणी, उदकीर्यका, पीलू, आरगवध, द्राक्षा, द्रवंती, निचुल। इन औषधियों का प्रयोग पक्वाशय में दोषों के प्राप्त होने पर विरेचन के लिए किया जाता है। अब हम आस्थापन और अनुवासन बस्ती द्रव्यों के बारे में पढ़ेंगे। आस्थापन और अनुवासन बस्ती द्रव्यों की संख्या 29 है। पाटला, अग्निमंथ, बिल्व, शोनाक, काश्मर्य, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, निदिग्धिका, बला, श्वदंष्ट्रा, बृहति, एरंड, पुनर्नवा, यव, कुलत्थ, कोला, गुडुचि, मदन, पलाश, कत्रिन। 4 प्रकार के स्नेह और 5 प्रकार के लवण। इन औषधियों का प्रयोग उदावर्त और विबंध में तथा आस्थापन वस्ती के रूप में करना चाहिए। इन्हीं औषध द्रव्यों से वातनाशक अनुवासन बस्ती की भी कल्पना करनी चाहिए। इस प्रकार यहाँ संक्षेप में पंचकर्म का संग्रह किया गया है। अब हम युक्ति का महत्व पढ़ेंगे। मात्राकाल आश्रया युक्तियः सिद्धिर्युक्तो प्रतिष्ठिता। तिष्ठत्युपरि युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञानवता सदा। इसका अर्थ यह है कि किसी भी औषधि की युक्ति उसकी मात्रा और काल पर निर्भर करती है तथा युक्ति में सिद्धि प्रतिष्ठित है। द्रव्य का ज्ञान रखने वाले वैद्य से युक्ति को जानने वाला वैद्य सदा श्रेष्ठ होता है। चरक संहिता में सर्वप्रथम पंचकर्म शब्द प्रयोग यही हुआ है। अब हम चरक ने साध्य रोगों में प्रयोज्य 28 यवागु को पढ़ेंगे, जिसमें 22 यवागु और 6 पेया का वर्णन किया है। काश्यप ने यवागु 21, स्नेह प्रविचारणा 20 और यूष 24 बताया है। यवागु में चावल के कण यानी तंडुल और जल का अनुपात 1:6 और पेया में 1:14 होता है, ऐसा सुश्रुत ने कहा है। अब हम 6 प्रकार की पेया के बारे में जानेंगे। 1. पाचनी एवं ग्राहिणी पेया। 2. मूत्रकृच्छरनाशिनी पेया। 3. वातविकारनाशक। 4. पित्तश्लेष्मातिसार नाशक। 5. रक्तातिसार नाशक और 6. आमातिसार नाशक पेया। अब हम एक एक करके सारी यवागु पढ़ेंगे। 1. पिप्पली। पिप्पली मूल चव्य चित्रक नाग्रह है। इसे पंचकोल भी कहा जाता है। पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य, चित्रक मूल और सोंठ से बनी हुई यवागु अग्निदीपक और शूलनाशक होती है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि पंचकोल दिशा में जा रहे हैं। दिशा से दिपनीय और शुलघ्नी। 2. दधिस्थ, बिल्व, चांगेरी, तक्रदाडिन साधिता।
कैथ बेल 3 पतिया, मट्ठा और खट्टे अनारदाने से बनी हुई यवागु पाचन और ग्राही होती है। 3 लघु पंचमूल के क्वाथ से सिद्ध पेया वातज अतिसार में हितकारी होती है। 4 शालपर्णी बला बिल्वैह प्रश्निपर्णया च साधिता दाढ़ीमामला हिता पेया पित्तश्लेष्मातिसारिणा। सरिवन बेल और पिठिवन के क्वाथ से बनी तथा खट्टे अनारदाने के रस से खट्टी बनाकर प्रयोग की हुई पेया पित्त कफजन्य अतिसार में हितकार होती है। इसको आप पीएस से याद रख सकते हो। पी से प्रश्निपर्णी और एस से शालपरी। 5 पयस्य अर्धोद के छागे हिबेरोत्पल नाग्रह पेया रक्तातिसारघ्नि प्रश्निपर्णया च साधिता। सुगंध वाला नीलकमल, नागर, नागरमोथा और प्रश्निपर्णी के कल्प को बकरी के अर्धोदक दुग्ध आधा जल आधा दुग्ध में पकाकर बनाई हुई पेया रक्तातिसार को नष्ट करती है। 6 दद्यात् स अतिविषा पेया स आमे स अम्ला स नागर्म। आमातिसार रोग में अतीस और सौंठ से बनी एवं खट्टे अनारदाने के रस से खट्टी की गई पेया देनी चाहिए। इसको आप आम बराबर विष से याद रख सकते हो। 7 श्वदंष्ट्रा कंटकारिभ्या मूत्रकृच्छ्रे सफाणितांग। मूत्रकृच्छ रोग में गोखरू और भटकटैया के मूल के क्वाथ से बनाई गई पेया फाणित मिलाकर देनी चाहिए। 8 विडंग पिप्पली मूल शिग्रूभीर मरिचेंच तक्रसिद्धा यवागुह स्यात् कृमिघ्नि ससुवर्चिका। वायविडंग पीपरामूल, सहीजन, मरिच और मट्ठा से सिद्ध की गई यवागु संजीखार के साथ सेवन करने पर कृमिनाशक होती है। 9 मृद्विका सारिवालाज पिप्पलिन धुनाग्रह है। मुनक्का, अनंतमूल, धान का लावा, पिप्पली, मधु और नागरमोथा के क्वाथ से सिद्ध की हुई यवागु प्यास को दूर करती है। 10 विषघ्नि च सोमराजी विपाचिता। सोमराजी यानी बाकुची के क्वाथ से सिद्ध यवागु विषनाशक होती है। इसको आप सोमवार को शंकर जी विष पीते हैं ऐसे याद रख सकते हो। 11 सिद्धा वराहनिर्युहे यवागु बृंहणी मता। सुअर के मांसरस ने बनाई गई यवागु बृंहणी यानी शरीर को मोटा करने वाली होती है। 12 सर्पिष्मती बहुतिला स्नेहनी लवणान्विता। तिल प्रधान चावल की बनी यवागु घृत तथा नमक मिलाकर सेवन करने पर स्नेहन करने वाली होती है। 13 गवेधुकाना भ्रिष्टाना कर्शनिया समाक्षिका। भुने हुए गवेधुक यानी जोनहरी, जनेरा, मकई इत्यादि से बनी हुई यवागु मधु के साथ सेवन करने से कर्षण यानी शरीर को दुबला करने वाली होती है। 14 कुश आमल निर्युहे श्यामाकाना विरुक्षणी। कुश का मूल और आमलक के क्वाथ से बनी हुई श्यामक की यवागु शरीर को रूक्ष करने वाली होती है। 15 दशमूली श्रिता कासहिक्काश्वास कफाफा। दशमूल के क्वाथ से सिद्ध की हुई यवागु कास, हिक्का, श्वास और कफज विकारों को दूर करती है। 16 यम के मदिरा सिद्धा पक्वाश्य रुजाफा। यमक घृत तैल में चावल को भूनकर मदिरा में सिद्ध की हुई यवागु पक्वाशय के शूल को दूर करती है। 17 शाकैर्मासै स्तिलैर्माशय सिद्धावा निरस्यति। शाक, मांस, तिल और उड़द से सिद्ध यवागु मल को बाहर निकालती है। 18 जम्भ आम्रास्थि दधित्थाम्ल बिल्वैह सांग्राही की। जामुन की गुठली, आम की गुठली, खट्टी कैंथ और बेल के क्वाथ से सिद्ध यवागु मल को बांधने वाली होती है। 19 क्षार चित्रक हिंग अमलवेद से भेदिनीनता। यवक क्षार, चित्रक, हींग और अमलवेद से सिद्ध यवागु भेदिनी होती है। 20 अभया पिप्पली मूल विश्वैर वातानुलोमनी। हरडे, पीपरामूल और सोंठ के क्वाथ से सिद्ध यवागु वात का अनुलोमन करती है। 21 तक्रसिद्धा यवागुह स्यात् घृत व्यापत्तिनाशिनी। तक्र से बनी यवागु घृत के अजीर्ण से होने वाले उपद्रवों को शांत करती है। 22 कंठ्या यवाना यम के पिप्पल्यामल कह श्रिता। यव को घृत और तैल में भूनकर पिप्पली और आंवले के क्वाथ से सिद्ध की गई यवागु कंठरोगों में लाभकारी होती है। 23 तैलव्याप्ति शस्ता स्यात् तक्रपिण्याक साधिता।
तक्र और पिन्याक से सिद्ध की गई यवागु तैल के अजीर्ण से उत्पन्न होने वाले उपद्रवों को शांत करती है। 24 गव्यमांसर से स अम्ला विषमज्वरनाशिनी। गौ के मांसरस से सिद्ध की गई और खट्टे अनार के रस से खट्टी बनाई गई यवागु विषमज्वर को दूर करती है। 25 ताम्रचूड रसे सिद्धा रेतोमार्ग रुजाफा। मुर्गे के मांसरस से बनाया गई यवागु शुक्रमार्ग की वेदना को दूर करती है। 26 समाश विदला वृष्या घृतक्षीरोपसाधिता। घृत तथा दूध से बनाई उड़द की दाल युक्त यवागु वृष्य होती है। 27 उपोदिका दधिभ्या तु सिद्धा मदविनाशिनी। पोई का शाक और दही से बनाई हुई यवागु मद रोग को दूर करती है। 28 शुद्धा हन्याद अपामार्ग क्षीर गोधा रसे श्रिता। दुग्ध और गोधा के मांसरस से सिद्ध की गई अपामार्ग के बीज की यवागु भूख का नाश करती है। इस प्रकार इस अध्याय में 28 यवागुओं का वर्णन दिया गया है। अब हम चिकित्सक की 5 अर्हताएं पढ़ेंगे। 1 स्मृतिमान यानी स्मरण शक्ति संपन्न। 2 हेतुज्ञ यानी रोगों के कारणों का ज्ञाता। 3 युक्तिज्ञ यानी औषध प्रयोग की युक्ति का ज्ञाता। 4 जितेंद्रिय। 5 प्रतिपत्तिमान यानी समय के अनुसार शीघ्र निर्णय करने वाला चिकित्सक औषधों के मिश्रण से चिकित्सा करने में योग्य होता है। इस प्रकार ये अध्याय समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।